Question 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. एक पार्क में 2 स्लाइड्स लगी हैं for the children below the 5 years age. एक 5 साल से कम बच्चों के लिए. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. जिसकी हाइट कितनी दी है 1.5 मीटर and inclined at an angle of 30 degree to the ground. और जो ग्राउंड से एंगल बना है वो है 30 डिग्री. Where is for elder children. ये बड़े बच्चों के लिए है. She wants to have a steep slide at a height of 3 meter. जिसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है and inclined at an angle 60 degree to the ground. यहाँ पर एंगल बना है ग्राउंड से 60 डिग्री. What should be the length of the slide in each case. हमें दोनों स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है. चलिए सबसे पहले बनाते हैं. एक है बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स जिसकी हाइट हमें कितनी गिवन है 1.5 मीटर. ये स्लाइड्स हो गई हैं. ये बना ली हमने 2 स्लाइड्स. ये बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स और ये छोटे बच्चों के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए. इनका नाम रख लेते हैं A, B एंड C. इसका नाम रख लेते हैं P, Q एंड R. अब इसकी हाइट हमें कितनी दी है. इसकी हाइट दी है 1.5 मीटर 1.5 मीटर एंड इस और जो एंगल बना है वो बना है 30 डिग्री. ये एंगल बना है यहाँ पर 30 डिग्री और इसके लिए हमें क्या दी है हाइट दी है 3 मीटर एंड जो एंगल बना है वो बना है 60 डिग्री. यहाँ पर ये एंगल बना है 60 डिग्री. हमें फाइंड करना है यहाँ पर AC इस वाली स्लाइड की लेंथ एंड PR इस स्लाइड की लेंथ. चलिए सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में लेते हैं. यहाँ पर ये 90 डिग्री. अब सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में लेंगे इन ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC पहले इस ट्राइंगल में देखते हैं. यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है. राइट एंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज और हमें क्या दिया है AB. ये है हमारा परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होता है लिख लेते हैं पहले. सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी. अब यहाँ से देखते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होता है साइन में. तब हम यहाँ पर एंगल हमें दिया है 30 डिग्री. हम यहाँ पर लिखेंगे साइन एंगल दिया है 30 डिग्री. साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या है AB एंड हाइपोटेन्यूज AC. साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2. AB हमें कितना दिया है 1.5 एंड AC हमें फाइंड करना है. यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा. AC की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे AC और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से. तो ये मल्टीप्लाई होगी कितना आ जाएगा 2 5 10 1 कैरी 2 1 2 3. ये आ जाएगा 3.0 यानी AC हमारा कितना आ गया है 3 मीटर. ये AC कितना आ गया है 3 मीटर. अब ऐसे ही हमें इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है. यहाँ पर भी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज है तो और एंगल कितना है 60. तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 60 इन ट्राइंगल PQR. इन ट्राइंगल PQR एंगल कितना दिया है 60 डिग्री. यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 इक्वल्स टू साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर PQ हाइपोटेन्यूज है PR जो हमें फाइंड करना है PR. साइन 60 कितना होता है
√3/2। पी क्यू कितना दिया है हमें 3 एंड पी आर हमें फाइंड करना है। पी आर ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा √3 PR = 2 × 3। यहाँ से अगर हम पी आर निकालें तो कितना आ जाएगा, PR = मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 और ये मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में √3 तो नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे रैशनलाइज, यानी √3 की ऊपर मल्टीप्लाई एंड √3 से ही नीचे मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 √3। √3 की जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√3 मीटर। इस स्लाइड की लेंथ कितनी आ जाएगी 2√3 मीटर। यही हमारे आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है जो कहाँ से बना है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट टू द ग्राउंड। चलिए पहले हम एक टावर बना लेते हैं। ये हमने एक टावर बना लिया, इसका नाम दे देते हैं A एंड B। अब इन्होंने आगे बोला है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, अगर हम यहाँ बनाते हैं तो ये टावर से ग्राउंड लेवल पर बना है 30 डिग्री। इसका नाम रख लेते हैं C। अब इन्होंने ये भी बोला है जो ये एंगल बना है ये, और जो यहाँ से ये डिस्टेंस है ये हमें कितनी दी है 30 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमें ये AB फाइंड करना है। यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल के अपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूज। हमें फाइंड करना है AB। यह है परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, चलिए पहले लिख लेते हैं। Some people have curly black hair to present beauty. साइन कोस टेन। परपेंडिकुलर और बेस होता है 10 में, तो हम यहाँ से लिख लेंगे एंगल दिया है 30 डिग्री। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। एंगल कितना दिया है 30, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस दिया है BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल्स टू AB हमें फाइंड करना है, उसको ऐसे ही लिखेंगे। BC दिया है हमें 30 मीटर। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा √3 × AB = 30, और अगर यहाँ से AB फाइंड करें AB आ जाएगा 30 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा √3। अब यहाँ पर हम करेंगे रैशनलाइज, यानी √3 से ऊपर मल्टीप्लाई एंड √3 से नीचे मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 30 √3, और जब हम √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे हम 30 को, 3 × 1 = 3 10 टाइम। तो यहाँ से ये AB कितना आ जाएगा, AB = tan √3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई है tan √3। यहाँ पर लिख लेंगे हाइट ऑफ टावर is tan √3 meter. Question 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached
2 the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assuming that there is no slack in the string. यहाँ पर ये एक काइट है जो ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की हाइट पर है। सपोज ये यहाँ पर कोई काइट है और ये ग्राउंड लेवल से, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड लेवल से 60 मीटर अबव है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, और ये काइट की स्ट्रिंग हो गई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इनका नाम रख लेते हैं के, एल एंड एम। यानी हमें क्या फाइंड करना है? के एंड एम। आगे बोला है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यहाँ पर इन्होंने बोला है ये जो स्ट्रिंग है बहुत टाइट करके बांधा हुआ है इसको ग्राउंड से, यहाँ पर ये ढीली नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? ये यहाँ पर हमारा राइट एंगल होता है। राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और परपेंडिकुलर हमारे पास है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशो में आता है? ये आता है साइन में। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन 60। पहले लिख लेते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। यहाँ से अगर हम देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन में। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल के एल एन। यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 60 क्योंकि एंगल हमें 60 डिग्री दिया है। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? के एल अपॉन में आ जाएगा के एम। साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये हमारी साइन 60 की वैल्यू होती है। के एल हमें दिया है 60 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे हम 60 एंड के एम हमें फाइंड करना है। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? √3 के एम इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई 60 के साथ करेंगे 2 × 60। अब हमें क्या फाइंड करना है? के एम इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 6 12, ये आ गया 120। ये मल्टीप्लाई में ये अपॉन में आ जाएगा √3। अब यहाँ पर हम रेशनलाइज करेंगे यानी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। √3/√3 इक्वल्स टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 120 √3 अपॉन में √3 की जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 3। अब यहाँ पर हम 3 से 120 को डिवाइड करेंगे। 3 4 12, 0 एज इट इज़। यहाँ पर आ जाएगा 40/√3 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे, हमें बताना था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो हमारी आ गई है। यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग is 40/√3 मीटर। यही हमें फाइंड करना था।